ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका मैं स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए आज पुरुषों में होने वाली एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना या बढ़ जाना, फिर वही प्रोस्टेट कैंसर का रूप धारण कर लेता है और यह सिर्फ पुरुषों में ही होता है। और उसको कैसे हम दूर करें, कैसे होता है और क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं हम यौगिक क्रियाओं में, तो यह ऐसी विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है कि लोगों को पेशाब करने में दिक्कत हो जाती है और वह बूंद बूंद बाहर निकलने के लिए तरस जाते हैं पेशाब, और उसमें वो गांठ हो जाता है और उसका ऑपरेशन किया जाता है लेकिन वह भी सफल नहीं होता है, जैसा कि जो लोग ऑपरेशन करा करके आते हैं और अपना विचार रखते हैं। और इसमें पेशाब के नली में, मूत्र नली में एक पाइप डाल करके साथ में थैला लगा रहता है, उसको टांग करके लोग घूमते फिरते रहते हैं, 24 घंटा उसी प्रक्रिया में गुजरना होता है। तो ये करीब करीब 60 साल के बाद लगभग 80-90% पुरुषों में बीमारी देखी गई है। और उस बीमारी को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि पानी खूब मात्रा में पीना है और पानी पी करके और इन आसनों को करना है। सबसे पहले आपको विपरीत करणी आसन, यानी आप देख सकते हैं दीवार का सहारा लेकर के और दोनों पैरों को कमर से एकदम दीवार के सीधे में 90 डिग्री पर खड़ा किया गया है। इस क्रिया को कहते हैं विपरीत करणी आसन। यह प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज जिनको हो गया है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो बढ़ गई है, उनके लिए बहुत लाभकारी है। इस क्रिया को कम से कम उनको 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको पीठ के बल लेटकर कमर से लेकर के एड़ी तक दीवार में सटा देना है। 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक इस अभ्यास को करने के बाद दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे कि एक एक पैर को, यानी दाहिना पैर को पकड़िए जांघ को और अपनी तरफ खींचिए। बारी बारी से पैर एकदम बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपनी तरफ बार बार खींचेंगे, कभी बायां पैर कभी दायां पैर। इस क्रिया को भी हमें 8 से 10 बार करना है। कभी बायां पैर खींचेंगे, कभी दायां पैर खींचेंगे। एक बार दाहिना, एक बार बायां। सिर्फ दवा, सिर्फ ऑपरेशन ही आपके लिए समाधान नहीं है। आप नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। कल ही हमको एक व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा कि जब तक लोगों के पास पैसा रहता है वो पैसे के बल पर सोचते हैं कि हम बीमारी को ठीक कर लें, लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं। पैसा जब ख़त्म हो जाता है तब जा कर के फिर वही व्यक्ति अपने अगल बगल के लोगों के सलाह को मानने लगते हैं कि जो किए सो किए, अब ये काम करिए, घरेलू उपचार कीजिए, योग करिए, आसन करिए, जड़ी बूटी खाइए, और अंततः वही उनके लिए सहयोगी हो जाता है, सहारा हो जाता है। अब दूसरा अभ्यास करने के बाद तीसरा अभ्यास हम क्या करेंगे कि दोनों पैर को, इन जांघ को पकड़ करके और पैर को फैलाना है। ऊपर से पकड़ लीजिए और पैरों को फैलाइए और सटाइए। इस क्रिया को भी 10 बार करेंगे। ध्यान आपको रखना है कि पैर बिल्कुल सीधा सीधा हो, घुटना को मोड़ के नहीं करेंगे। जितना आपसे हो सकता है उतना पैर को फैलाइए। यह आपके मूत्र मार्ग को, आपके पेल्विक एरिया को मजबूत बनाएगा, हेल्दी बनाएगा। साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या जो है बढ़ने लगती है, उसको धीरे धीरे कंट्रोल करता है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। आपको करना क्या होता है, साथ में कुछ जड़ी बूटियाँ, एक गोखरू होता है, और गोखरू गांव में आपको खेतों में मिलेगा। वो तिकोना रहता है, उसमें कांटा रहता है नुकीला, वो पैरों में गड़ जाता है, चुभ जाता है। उसी गोखरू को ले करके और उसका पानी
खौलाकर छान करके सुबह सुबह पिया करिए, बहुत लाभकारी है। अब ये क्रिया करने के बाद अब क्या करना है कि आप दाहिना पैर को दीवार में सटाए रहिए और बाएं पैर को मोड़ करके जांघ पे रख दीजिए, घुमा करके। ठीक, ये क्रिया आप देखते हैं। दोनों हाथ से अपना दाहिना जांघ पकड़िए और पैर को सीधा रखते हुए अपनी तरफ खींचना है और प्रयास करना है कि पैर बिल्कुल सीधा रहे और जहाँ पर आपने हाथ लगाया है वह पैर आपके सीने की तरफ आवे। इस क्रिया को भी 5-5 बार करेंगे और ये स्थिति बनती है। बहुत खूबसूरत अभ्यास है प्रोस्टेट के लिए। पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे कोई भी काम जीवन में होता है तो पहले से तैयारी की जाती है, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे वो आपके घर बनाने का काम हो, चाहे नौकरी करने की बात हो। पहले से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नर्सरी से पढ़ाई करते 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 मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए में जाने के बाद उनकी नौकरी लगती है। अब अचानक सोचेंगे 20 साल उम्र हो जाए हम नर्सरी में पढ़ाई करें तो संभव नहीं है। इसलिए यदि आपको प्रोस्टेट से बचना है तो 40 साल उम्र बीतने के बाद से ही इस क्रिया को करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा अब आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात हो जाती है। अब फिर दूसरे पैर से कर लेंगे। सिर्फ 10-11 मिनट का हम आपको अभ्यास देंगे आज। अब दूसरे पैर में भी वही स्थिति। एक एक बीमारी हो जाने पर उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं वह वही बता सकता है जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति लाचार है, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, जिस व्यक्ति के पास घर में कोई सेवा करने वाले परिजन नहीं हैं। उन व्यक्तियों की हालत इतनी दुष्कर है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। इस क्रिया को दोनों पैर से बारी बारी से 5-5 बार, 10-10 बार आप कर सकते हैं। अब पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ देना है और हथेली को एड़ी के पास लगाकर कमर को धीरे धीरे 5 बार उठाएंगे। ये प्रोस्टेट के लिए बहुत ही जानदार, शानदार और चमत्कारी, जिसे जादुई एक्सरसाइज कह सकते हैं, एक दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल आपको करना होगा। आपको 15 से 20 बार करना है। मैं आपको 4 से 5 बार करके बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। अब यहाँ पर देखिए, रोकेंगे थोड़ा, यहीं पर आपको थोड़ा समझना है कि करना क्या है। यहाँ कमर को उठाकर अब हम पेशाब के मार्ग को और शौच के मार्ग को अंदर से खींचना है, संकुचित करना है। फिर डाउन करते समय ढीला करके नीचे करेंगे। जैसे मुंह को हम बंद करते हैं, जैसे शौच करने के बाद गुदा मार्ग को बंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह अभ्यास आपको मन से करना है। कमर को पूरा उठा लेंगे जितना आपसे बन पड़ता है। शरीर का भार 2 जगहों पर, 2 एड़ियों पर और ऊपर 2 कंधों के पास, पूरा ब्रिज पोज है। इसे हम कहते हैं सेतु बंध आसन। इस क्रिया को भी 8 से 10 बार नियमित रूप से आप करेंगे। कभी भी जीवन में प्रोस्टेट पुरुषों को नहीं हो सकता है, ये आप गारंटी के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं। अब अगला अभ्यास हमें क्या करना है कि पैर को, एक पैर मुड़ा हुआ है और दूसरा कमर उठाते समय पैर को सीधा करना है, बाएं पैर के बराबर एक पैर सीधा, कमर भी उठाएंगे इसमें। बहुत अच्छा, ये क्रिया आपको करनी है और दोनों घुटना उतना ही उठाएंगे कि बराबर रहे दोनों घुटना, और पैर थोड़ा नीचे रहेगा आपका, और दोनों घुटना एकदम समान अवस्था में रहेगी, घुटने के बराबर ये भी घुटना रहेगा। इस क्रिया को भी 4 से 5 बार करना है। पैर बदल बदल के करेंगे, पैर भी उठाएंगे और कमर भी उठाएंगे, पैर को सीधा कर लेंगे, तान देंगे। इस क्रिया को 4 से 5 बार करिए।
इसमें पैर भी उठ रहा है, कमर भी उठ रहा है, और वो क्रिया जरूर करनी है। पेशाब के मार्ग को, शौच के मार्ग को अंदर से खींचना है कस के, और जब पैर को, कमर को डाउन करें तो ढीला करते हुए नीचे की तरफ लाएं। प्रोस्टेट के लिए प्रतिदिन 2-4 भाई ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं कि हमें प्रोस्टेट की समस्या हो गई है, डॉक्टर ऑपरेशन का सलाह दे रहा है, हम करें क्या। कुछ भाई तो ऑपरेशन कराने के बाद भी उस समस्या से जूझ रहे हैं और परेशानी में बने हुए हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पैरों को मोड़ करके और हाथ से अपने जांघ को पकड़ करके पैर को फैलाइए जैसे बटरफ्लाई करते हैं। इसमें दोनों एड़ियाँ सटी हुई हों और पैर को फैलाना है। बहुत सुंदर अभ्यास। दबाएंगे नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस क्रिया को आपको 10 से 20 बार करना है। आराम आराम से पूरा का पूरा पेल्विक एरिया को एकदम फैलाइए, अपने कूल्हे को फैलाइए। दोनों घुटनों को ज़मीन में सटाने का निरंतर प्रयास आपको करना है यदि प्रोस्टेट की बीमारी से बचना है तो। पूरा फैलाएंगे, आराम आराम से करेंगे, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे इस क्रिया को करेंगे। तो आज मैंने प्रोस्टेट के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा अभ्यास को आपके सामने रखा है जिस अभ्यास को आप करके अपने प्रोस्टेट की समस्या को दूर कर सकते हैं, या यदि प्रोस्टेट की समस्या नहीं है तो भविष्य में आप इस खतरनाक, जानलेवा और परेशान करने वाली बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करें जो भाई 50 साल से उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी है और उनको अभी तक पता नहीं है कि प्रोस्टेट की भी बीमारी होती है पुरुषों में। इसलिए इस समस्याओं से बचने का एक ही मार्ग है कि नियमित रूप से आप अभ्यास करें, योग करें और इसके बाद बैठ जाइए बाएं करवट होकर। इन सारे अभ्यासों को करने के उपरांत आपको ध्यान मुद्रा में बैठकर देख सकते हैं कि कितना सुंदर तरीके से साधक बैठे हुए हैं। शरीर की आकृति एकदम देखने लायक है, पुष्प की तरह है, कमल की तरह है, और इसमें कपालभाति आपको करना है जरूरी। एकदम शरीर शांत है, स्थिर है। मन को भी शांत रखते हुए दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगाकर कपालभाति यानी वेगात्मक रूप से सांस को बाहर फेंकना है और ऑटोमेटिक स्वतः सांस आपके अंदर प्रवेश करते रहेंगे। आपका ध्यान केवल सांसों को छोड़ने पर है। ये कपालभाति क्रिया बहुत लाभकारी है। इस क्रिया को कम से कम आपको 4 से 5 मिनट करना है।